ज़बूर नंबर 37। तू बद किरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमिन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे, बेजार ना हो। उससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बद किरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के वारिस होंगे। क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नबूद हो जाएगा, तो उसकी जगह को गौर से देखेगा पर वो ना होगा। लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। शरीर रास्तबाजों के खिलाफ बंदिशें बांधता है और उस पर दांत पीसता है। खुदावंद उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आता है। शरीरों ने तलवार निकाली और कमान खींची है, ताकि गरीब और मुहताज को गिरा दें और रास्त रोह को कत्ल करें। उनकी तलवारें उन्हीं के दिल को छेदेंगी और उनकी कमानें तोड़ी जाएंगी। सादक का थोड़ा समाल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे, लेकिन खुदावंद सादकों को संभालता है। कामल लोगों के अय्याम को खुदावंद जानता है, उनकी मिरास हमेशा के लिए होगी। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे, लेकिन शरीर हलाक होंगे। खुदावंद के दुश्मन चरागाहों की सरसब्जी की मानद होंगे, वो फना हो जाएंगे, वो धुएं की तरह जाते रहेंगे। शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता, लेकिन सादक रहम करता है और देता है। क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो जमीन के वारिस होंगे, और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। इंसान की रवशें खुदावंद की तरफ से कायम है और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है, और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। बदी को छोड़ और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रह, क्योंकि खुदावंद इंसाफ को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए महफूज हैं, पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। सादक जमीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। सादक के मुंह से दनाई निकलती है और उसकी जबान से इंसाफ की बातें। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है, वो अपनी रवश में फिसलेगा नहीं। शरीर सादक की ताक में रहता है और उसे कत्ल करना चाहता है। खुदावंद उसे उसके हाथ में नहीं छोड़ेगा, और जब उसकी अदालत हो तो उसे मुजरम ना ठहराएगा। खुदावंद की आस रख और उसकी राह पर चलता रह, और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा, मैंने शरीर को बड़े इक्तदार में और ऐसा फैलते देखा जैसे कोई हरा दरख्त अपनी असली जमीन में फैलता है। लेकिन जब कोई उधर से गुजरा और देखा तो वो था ही नहीं, बल्कि मैंने उसे ढूंढा पर वो ना मिला। कामल आदमी पर निगाह कर और रास्तबाज को देख, क्योंकि सुलह दोस्त आदमी के लिए अज्र है, लेकिन खताकार इकट्ठे मर मिटेंगे। शरीरों का अंजाम हलाकत है, लेकिन सादकों की नजात खुदावंद की तरफ से है। मुसीबत के वक्त वो उनका मोहकम कला है, और खुदावंद उनकी मदद करता है और उनको बचाता है। वो उनको शरीरों से छुड़ाता और बचा लेता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें पनाह ली है। आमीन।